हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित सिंह अपने नए इस ब्लॉग में आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि अभी करंट समय में विधानसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसमें हम आज हमारे बीच में पंकज जी जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं, जिससे जनता को कुछ शिक्षा मिले, जानकारी मिले। चलिए चलते हैं, पंकज जी से वार्तालाप करते हैं। हेलो पंकज सर, आपका इस ब्लॉग में मेरी तरफ से वेलकम किया जाता है। थैंक यू। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अभी के समय में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नहीं नहीं, प्रक्रिया अंतर्गत है। हाँ, समाप्ति नहीं अंतर्गत है, लेकिन वोट की प्रक्रिया समाप्त हो ही चुकी है। है। एक चरण का एक एक चरण चरण का। अभी बचा हुआ है। तो उससे लेके जनता में बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो उसको लेके हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोगों में शिक्षा की प्रक्रिया बढ़े, लोगों को पता चले कि चुनाव कैसे किया जा, माने किस मुद्दे को लेके किया जाना चाहिए, उससे क्या लोगों में सुझाव आप देना चाहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव 2024 को आप किस नज़रिए से देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2024 निश्चित रूप से बदलाव का संकेत है। जैसे कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि यहाँ पे हम अपना रहनुमा जी खुद ही चुनते हैं। जी हम हमारे पास वोट की शक्ति है, जिसके आधार पर हम अपना और अपने भविष्य का भविष्य को अच्छे शासक के हाथों में देने का पावर हम लोगों के पास लोग मत के कारण है। कल जो मतदान हुआ, जी 43 सीट्स के लिए मतदान हुआ, जिसमें लगभग 65% का मतदान एवरेज हुआ। रहा। अगर देखा जाए तो विगत 3 लोकसभा विधानसभा से धीरे धीरे हम लोगों का मतदान प्रतिशत बढ़ ही रहा है। इसका मेन कारण है कि जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो रहा है, जागृति आ रहा है, जनता अपना राइट समझ रहा है, अच्छा बुरा को तर्क करने लायक बन रहा है, और युवा इसमें विशेष रूप से ज़्यादा भागीदारी कर रहे हैं। तो यही कारण है कि कल जैसे 65% का मतदान हुआ, तो ये इंडिकेट करता है कि जो भी एंटी कन्वेंसी का इंडिकेशन है एक तरीके से। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में झारखंड में ऐसा लगता है कि हंग असेंबली क्लियर मेजोरिटी किसी को ना मिले, लेकिन बदलाव होगा ही होगा। दूसरा प्रश्न है कि आपने कहा कि युवाओं में जागरूकता पैदा हो रही है, तो युवाओं को किस मुद्दे को लेकर अपना महत्वपूर्ण वोट, माने किस अपने विधायक को या फिर पार्टी को देना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास, एजुकेशन और हेल्थ। विकास को अगर देखा जाए तो अभी केंद्र सरकार, और सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो चलती है उसका एक एजेंडा होता है। अभी हमारे पास 10 से 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर का एजेंडा है। मैं आपकी बातों को काटते हुए कहना चाहता हूँ, आपने जैसा कहा कि एजेंडा, तो सब पार्टी का तो अपना अपना एजेंडा होता है। उस एजेंडे पे कोई भी विधायक या मंत्री या प्रधानमंत्री उस एजेंडे को पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। अगर विजन सही है तो सॉल्यूशन निकल ही आता है और सक्सेस होते ही है। उसका मेन मैं आपको बता दूं कि आज़ादी से पहले आपके देश में कितने आईआईटी और आईआईएम थे, एम्स थे, आप जाके देख लो। विगत 10 सालों में, जब से 2014 से जो करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, आप देख लो उन जगहों पे, जैसे झारखंड में देवघर एम्स की सुविधा दी गई। आज देखो आप लगभग हर मेजर सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग का कॉलेज प्रक्रियाधीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो बेसिकली सरकार का फोकस है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आबादी हमारे पास है और सबसे ज़्यादा युवा हमारे पास है,
आज इंटरनेट के कारण सारा ग्लोब एक गांव है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां आबादी है बाजार वही है। तो बाजार वही है, तो हमारे पास की युवा आबादी है, तो युवा आबादी को हम स्किलफुल करेंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए। इस पे ऑलरेडी सरकार काम कर भी रही है। युवाओं को क्या करना है, युवाओं को क्या करना है कि स्किल ओरिएंटेड कोर्स करें, सीखें। और अभी जैसे हाल फिलहाल आपने देखा होगा, हम लोगों का विश्व में तीसरा स्थान हो गया मोबाइल निर्यात में। एक समय ऐसा था जब हम मोबाइल से इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। दूसरा देखिए डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में कई कंट्रियों को हम अपना डिफेंस उपकरण जो है आज के डेट में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो विकास का काम हो रहा है, इन सब में स्किलफुल आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि इंडियन में हमारा आपका सबका सबसे बड़ा ड्रीम रहता है जो किसी तरह हमको नौकरी हो जाए, और सरकार खासकर बिहार, यूपी और झारखंड में सरकारी नौकरी का क्रेज ज़्यादा है। एक तरीके से देखा जाए तो 1991 में जब हम लोगों का वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमारा जो सरकारी खर्च है उसको 1/3 करना, नियुक्ति में कटौती करना। तो सरकारी नौकरी के भरोसे अगर आप रहिएगा तो शायद इससे बड़ा आप अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं। आपको स्किल ओरिएंटेड कोर्स करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा। उसका सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन लेने के बाद आप क्या करते हैं, तर्क वितर्क करने की स्थिति में आ जाते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, सब ने क्या करा है कि हम आपको इतना, वृद्ध को इतना पेंशन देंगे, युवा को ये देंगे। लेकिन कोई भी इस बात पे, मतलब मेन फोकस है जो हम क्या स्टाइपेंड दे रहे हैं हर वर्ग को। ये सही है कि नीति निर्देशक तत्व हमको बोलता है, ये इंस्ट्रक्ट करता है कि समाज के कमजोर वर्गों को हमको वापस आगे बढ़ाना है, उठाना है। तो उसको उठाने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक उसको रोजगार का स्किल दीजिए, उसको एजुकेशन। बात को काटते हुए कहना चाहता हूँ कि रोजगार की आपने बात की है, आपको क्या लगता है कि जो पुराने माने विधानसभा चुनाव पहले से जो सरकार गठबंधन में बनाई हुई थी, उनके द्वारा एक भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया? जैसे कि एग्जाम्पल में आपका CGF उत्पाद सिपाही, उसको लेकर भी युवाओं में बहुत सा खेद वार्तालाप होते रहते हैं कि सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है, फॉर्म भरा के उनके खाता में पैसा जाता है, फिर कोई प्रक्रिया आगे पूर्ण नहीं की जाती है। तो उसमें आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि नेता अगर सही है, उसमें विजन ओरिएंटेड है, तो वो काम करेगा। और जनता उसको, जनता ही पावर का सोर्स, शक्ति देती है। तो नेता, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेटिव, इन दोनों का इंटेंशन अगर क्लियर है तो सारा समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में सिर्फ राजनीति है जो कैरी करके, आप ये बताइए कि 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना, 24 साल होने के बाद कितनी वैकेंसी एग्जीक्यूट हुई है? क्या जो जनता युवा है, अगर हम आज की डेट में युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके एनर्जी के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। और अभी मेन फोकस जो है CGL की बात करी आपने, CGL मेरे ख्याल से 2015 से ये प्रक्रिया दी जी। 9 साल ऐसा क्या है जो नियमावली नहीं बना? तो जब एग्ज़ाम होता है, पेपर लीक का समस्या है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। और जाहिर सा बात है, मतदाता अगर मत देता है किसी नेता को, तो इसलिए देता है कि व्यवस्था में जो कुछ भी दिक्कत है उसको आप दूर करिए, इतनी शक्ति आपको दे के भेजता है। तो यहाँ सिंपल बात है कि विजन, क्रियाशीलता,
उसका दिक्कत है। आप सपने दिखा रहे हो, वो सपने जो पूरा नहीं है, ठीक है। आप अगर 2100 रुपया या 2500 रुपया दे रहे हैं किसी मैया को, तो मैया को 2500 रुपया से क्या होना है? कुछ तो होगा लेकिन अगर आप उसको रोजगार दे रहे हैं, तो आज के डेट में मिनिमम मजदूरी 25,000 रुपया है, तो 25,000 का वो रोजगार पा सकती है स्किल के थ्रू। आप समझो कि 2500 रुपया स्टाइपन दे के आप राज्य को कहाँ ले जा सकते हो, जबकि 25,000 रुपया मिनिमम मजदूरी अगर वो प्राप्त कर ले, तो आपका राज्य का इकोनॉमी क्या होगा? इस हिसाब से सरकार को सोचना चाहिए। यहाँ पूरा घालमेल है, इसमें ब्यूरोक्रेट और राजनीति जितनी भी पार्टी हैं सभी इन्वॉल्व हैं। 2016 में आप देखिए एक्साइज की वैकेंसी हुई, जो भी 2-4 वैकेंसी हुई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद से हर वैकेंसी जो नियुक्ति पत्र बटा भी है, वो उसी टाइम का जो प्रक्रिया अंतर्गत था उसी को क्लियर किया गया है। जैसा कि लोगों में होता है, बात चलते रहती है कि पेपर लीक हो गया, तो आप लोगों को क्या बतलाएं, इस बारे में क्या बतलाना चाहते हैं कि माने आगामी जो भी सरकार बने उसको देखें कि पेपर लीक ना हो, और युवाओं को, जैसे बहुत से युवा हैं कि पढ़ते पढ़ते उनका उम्र सीमा खत्म हो जाती है, तो सरकार को क्या अपने तरफ से सुझाव देना चाहते हैं कि पेपर लीक की प्रक्रिया को किस तरह से आप बतलाना चाहें, और जिनका उम्र सीमा खत्म हो जाती है तो उनके लिए सरकार कुछ आगे ऐसा स्टेप उठाए कि जिनकी उम्र सीमा खत्म हो गए उन्हें भी कुछ उम्र सीमा में छूट मिले। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ले देखिए, सिंपल बात है, आपको अपना साइकोलॉजी चेंज करना होगा। जब तक आप ये सोचिएगा कि हमको गवर्नमेंट नौकरी करनी है, गवर्नमेंट से नौकरी चाहिए, आप एक बात बताओ कि 0.01% ही ब्यूरोक्रेट होते हैं जो 142 करोड़ जनता को ऑपरेट करते हैं। लेकिन वो 0.01% को हटाने के बाद बाकी जो है उनका जीवन यापन क्या सरकारी नौकरी से ही होगा? नहीं तो आपके झारखंड राज्य में तो उद्योग भी नहीं है जिससे ही नहीं वही बता रहे हैं आपको। अभी बताया मैंने कि अगर नेता के पास विजन है तो सोल्यूशन है। झारखंड सबसे मिनरल रिच स्टेट है। आप ये बताओ कि कोयला यहाँ पे है और हम बिजली के लिए आज 24 साल से तरसते हैं। झारखंड का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे 24 आवर बिजली रहता हो, ठीक है। अगर हम बिजली जो ट्रांसपोर्ट में मतलब डेप्रिसिएट हो रहा है, कोयला चूँकि मेरे पास है तो हम ही बिजली बना करके पूरे देश को दें। हालांकि देखिए अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश मूव कर रहा है, तो आने वाले समय में कोयला पे उतना डिपेंडेंसी 10-20 साल के बाद रहने वाला है नहीं। लेकिन एक तर्क का बात है कि जो ढुलाई में पैसा खर्च हो रहा है देश का, अगर हम यहीं पे बिजली बना करके और पूरे कंट्री को दें तो इकोनॉमी भी चीप हो जाएगा, रिसोर्स भी हो जाएगा। उस पर आज मतलब 70-75 साल तक आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस करा उन्होंने? मेन है विजन। अब आज ये सरकारी नौकरी साइकोलॉजी की बात हो रही। अगर युवा ये सोच ले कि सरकारी नौकरी मेरे को लेना नहीं है, सिर्फ स्किल मेरे को डेवलप करना है और दुनिया में कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपने आप को प्रूव करना है। आप देखिएगा कि इंडिया का इकोनॉमी बूम पे चला जाएगा। सिर्फ ये मैकाले का मानसिक दिवालियापन जो बढ़ा गया है उससे हम लोग आज तक ग्रस्त हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि सरकार भी जानती है कि सरकारी नौकरी युवाओं को चाहिए, तो सरकार के पास नजरिया है नहीं। अभी आपने देखा था CGL वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसी एजेंसीज को क्वेश्चन प्रिंट करने का जिम्मा दिया जाता है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। तो ये तो प्रूव करता है कि आपका विजन सही नहीं है, आप चाहते ही नहीं हो कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। तो इसलिए, और वो जानते हैं कि युवाओं को बस सरकारी नौकरी का मेरे को सपना दिखाना है और साल दर साल हर इलेक्शन में वोट फटोलना है। इसका लाइव एग्जाम्पल है, आज 24 साल में आप देख रहे हैं। तो जब तक जनता स्मार्ट नहीं होगी तब तक स्टेट का विकास नहीं संभव है। नेता आएंगे जाएंगे, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको या तो अपने बीच से ही कर्मठ नेता चुनिए जो आपको ले जाए, दूसरा स्किल ओरिएंटेड काम करिए। आप सिर्फ इसमें खुश हैं जो 1000 रुपया मेरे को कोई स्टाइपेंड बेरोजगारी भत्ता मिल जाए या मैया दीदी मिल जाए, गोगो मिल जाए,
तो आपकी कमजोरी को हर पॉलिटिकल पार्टी जान चुका है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करता है। आपने भेड़ और भेड़िया वाला कहानी सुना होगा। जी। भेड़ ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कमिटमेंट करा कि जो ऐसा है, मैं इलेक्शन अगर जीत गया तो सभी भेड़ों को मैं गर्म कंबल दूंगा ताकि उनको ठंडा ना लगे। अब एक बात बताओ, भेड़ के मुंह से ही कंबल बनता है, जी। तो ये इंडिकेट करता है कि पहले तो मैं भेड़ को मारूंगा, भेड़ यानी मतदाता, जी। मतदाता को मारूंगा और उसी से ऐश करूंगा। तो ये इतना प्रचलित स्टोरी होने के बाद हर कोई जानता है, फिर भी गलती करता है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप देखो लोहरदगा में बाईपास की कमी है, ठीक है। लोहरदगा का विकास कौन करेगा? जनप्रतिनिधि, जी। ब्यूरोक्रेट, जी। ये सारे मिलके। अब एक जिला परिषद जो है, जो समाहरणालय है और जो यहाँ के विधायक या MP है, सबको यहाँ का समस्या अच्छी तरह पता रहे और उस समस्या का समाधान कैसे हो, इसका नज़रिया अगर साफ रहे तो क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो? आज 24 साल के बाद भी बाईपास नहीं बना, गाड़ियाँ बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गया, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहे हैं, इसमें क्या है? आप तो जनता को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। अब CM एक बात बताइए, अभी पूरा दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है और अब हम CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। शिक्षक है नहीं, ठीक है, अब शिक्षा दीजिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, आप स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन मॉड्यूल बनाइए आप, जिसमें कि जनता शिक्षित हो, अपना स्किल डेवलप। जापान में 5 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। चाइना में आप जाके देख लीजिए कि 10 साल तक सिर्फ आपका बढ़ई, कारपेंटर, मोचीगिरी, ये सब सिखाया जाता है। पहले स्किल सिखाया जाता है, फिर एजुकेशन दिया जाता है। क्यों? स्किल होने के बाद जब वो एजुकेशन लेते हैं तो तर्क वितर्क कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के काबिल बनते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि पहले तो आपको एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, एजुकेशन के लिए टीचर नहीं है, टीचर्स के अभी तक टेट का यहाँ पे नहीं हुआ, तो टेट नहीं होने के कारण टीचर कहाँ से आएंगे? तो आप ये यहाँ सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। आप सिर्फ ये चाहते हो कि 2100-2500 रुपया हम दे दें घर में और ये लोग अपना दिन घिसते रहे। 2500 रुपया देने के बाद आप एक बात बताओ, अगर 5% के हिसाब से ही इन्फ्लेशन बढ़ा, 5 साल के लिए हम आपको वोट दे रहे हैं, तो 2500 का 5 साल के बाद क्या वैल्यू रह जाएगा? तो अच्छा, चलिए आपसे फिर आपके कम समय को देखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन कि आपको क्या लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? मैंने तो बोल ही दिया, परिवर्तन तो होगा। ऐसा भी चांस है कि हंग असेंबली हो, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलेगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि BJP का बन जाए। चलिए, कम समय को देखते हुए आपने हमें जो समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बेसिकली क्या है कि जनता